एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में एक परिवार रहता था जिसमें सोहन और उसकी माँ खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। अरे बेटा, मैं तो भगवान की बहुत शुक्रगुजार हूँ जो तुम्हारा काम बहुत अच्छे से चल रहा है। हाँ माँ, ये सब भगवान की कृपा और तुम्हारे आशीर्वाद का ही फल है। अभी अगले महीने मैं एक और ऑटो खरीदने वाला हूँ। अरे माँ, ये पैसे रखे हैं आपको घर के जरूरत के सामान के लिए। अरे क्या बातें हो रही हैं सुबह सुबह माँ बेटे में। अरे मौसी, आप इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ? आओ आओ मौसी, बैठो। हाँ बेटा, मैं आज तुम्हारे बारे में ही बात करने आई हूँ। अरे बहन, अब तो सोहन का काम भी अच्छे से चल रहा है। उसकी शादी के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं? हाँ सुशीला, ये तो तुमने बहुत ही अच्छी बात की। अरे बहन, मेरी नजर में एक लड़की है, तुम कहो तो मैं बात आगे बढ़ाऊं? ठीक है माँ, ठीक है मौसी, आप लोग बातें करो, मैं चलता हूँ। अरे बहन, लड़की देखने में बेहद खूबसूरत है, सोहन को जरूर पसंद आएगी। रोमा नाम है उसका, मेरे पड़ोस में ही रहती है। ठीक है सुशीला, तुम लड़की वालों से बात पक्की कर लो, कोई अच्छा सा मुहूर्त निकाल कर उनकी शादी कर देंगे। और कुछ ही दिनों में सोहन और रोमा की शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिन बेहद खुशी से बीतते हैं, लेकिन सोहन और उसकी माँ को रोमा के बारे में पता नहीं था कि वो कितनी लालची लड़की है। अजी सुनते हो, मुझे कुछ पैसे चाहिए, मैं अपनी सहेलियों के साथ बाहर जा रही हूँ। मुझे थोड़ी शॉपिंग भी करनी है और उसके बाद मूवी देखने भी जाना है, तो मुझे आने में थोड़ी देरी हो जाएगी। ठीक है, तुम ये पैसे रखो और कुछ घर का सामान भी लेते आना। चलो ठीक है, मैं निकलता हूँ अपने काम के लिए। और फिर रूपा ने शादी के कुछ दिनों के बाद ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। आए दिन कभी पार्टी करने जाती, कभी शॉपिंग, तो कभी बाहर खाने के लिए जाती। जैसे जैसे समय बीतता गया, रूपा के खर्चे भी दिन प्रतिदिन बढ़ते चले गए, जिसके चलते उनके घर में झगड़े शुरू हो गए। फिर एक दिन मौसी उनके घर पर आई और उसने रूपा के बारे में पूछा। तब सोहन की माँ ने बताया कि जहाँ तो कुछ भी ठीक नहीं है। उसने रूपा के बारे में सारी बातें बताई। यह सुनकर मौसी ने रूपा को सबक सिखाने की सोची। उन सब ने मिलकर एक प्लान बनाया। उन सब ने मिलकर किचन से सारा राशन और सामान निकालकर एक जगह पर छुपा दिया और मौसी अपने घर से नए कपड़े और गहने लेकर आई और उन्होंने कुछ गहने और कपड़े रूपा के कमरे की अलमारी में रख दिए और कुछ गहने और कपड़े रसोई घर में रख दिए। और जब शाम को रूपा घर आई, उसने सामान रखने के लिए अलमारी को खोला तो उसमें से उसको नए गहने और कपड़े मिले, जिनको देखकर वह बेहद खुश हो गई। और जब वो खाना बनाने के लिए रसोई घर में गई तो उसे फिर से राशन के डिब्बों में नए गहने और कपड़े मिले, जिसे पाकर रूपा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन जब उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला तो वह बेहद परेशान हो गई और माँ जी से पूछने लगी, माँ जी, किचन का सारा राशन कहाँ गया? तब सास ने कहा कि तुमको सबसे ज्यादा गहने और कपड़े ही पसंद है, तो मैंने घर का सारा सामान बेचकर तुम्हारे लिए गहने और कपड़े लेकर आई हूँ। यह सुनकर रूपा ने कहा, हाँ ठीक है, मगर अब मैं खाने में क्या खाऊंगी? मुझे बहुत भूख लगी है। तब सास ने कहा कि अब खाने की क्या जरूरत है, जो तुम्हें पसंद है तुम्हें वो मिल गया, तुम्हें तो इसी में ही खुश होना चाहिए। यह सुनकर रूपा को अपनी हरकत पर पछतावा होने लगा। तभी रमेश और उसकी मौसी भी आ गई। तब उन्होंने कहा कि हम सब ने मिलकर आपको ये समझाने के लिए किया है, जीवन में केवल
कपड़े और आभूषण ही जरूरी नहीं है, इसके अलावा भी दुनिया में बहुत कुछ होता है। और आपको नए कपड़े और गहनों का इतना ही शौक है तो आप खुद क्यों नहीं कमाते हो और उस पैसे से आप जो चाहे खरीद सकते हो। खुद मेहनत करो और अपने सपने पूरे करो। सारी बातें सुनने के बाद रूपा को अब सब कुछ समझ आ गया था। उसने फिर ऐसा कभी नहीं किया और खुद भी पति के साथ हाथ बटाने लगी और खुशी खुशी सबके साथ रहने लगी।